तुम्हें लगा मैं उसके गम में आंसू आ रहा हूँ। मोहब्बत का इख्तिताम अधूरा रह जाए, इन्हें संभाल के रखना चाहिए। इससे तुम्हें कल ही पहनूंगी, उस ताबीन को भी तो पता चले कि मेरी शादी। अरीबा जब शादी होकर हसीब के घर जाती है तो वो बहुत खुश होती है कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो गई है, और उसे नहीं पता हो कि हसीब बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि वो बहुत जल्द अरीबा को छोड़कर जाने वाला है। अरीबा को छोड़कर बाहर चला जाएगा और अरीबा पीछे अकेली रह जाएगी और सब कुछ ले जाएगा। अरीबा को तब पता चलेगा जब वो घर से भी निकाली जाएगी। अरीबा अब शुरू में बहुत खुश होती है, और जब उसको डायमंड का सेट देता तो अरीबा तो हवाओं में उड़ने लग जाती है। वो कहती है कि इस सेट को तो मैं सुबह ही पहन कर जाऊँगी ताकि मैं तबीर को दिखाकर जला सकूं कि मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है। अब वो बहुत हैरान होता है कि ये कैसी लालची लड़की है। हसीब भी उसे समझ चुका है, लेकिन वो तबीर को जलाने के लिए वो भी उसका साथ देता है। जैसे वो घर आती है तो तबीर को दिखाती है और खुश होती है कि देखो मेरा कितना अच्छी जगह में, क्योंकि तबीर तो उसकी सच्चाई जान चुकी है कि हसीब कोई अच्छा इंसान नहीं है। अब जब ज़यान सोचता है उसके बारे में तो उससे तबीर पूछती है तो वो कहता है कि मेरे आंसू इतने कम कीमत नहीं है कि मैं अरीबा जैसी लड़की के लिए बहाऊँ, और अरीबा को वो विश करता है शादी की स्टेज पर। और अरीबा भी हैरान हो जाती है कि ज़यान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मेरी शादी हो रही है। अब वो ज़यान को इतना आसानी से नहीं छोड़ी, जो है वो ज़यान के पीछे फिर लग जाएगी जब हसीब इसको छोड़कर चला जाएगा, और ज़यान फिर उसकी बातों में आ जाएगा। अब तबीर जो शुरू से ही ज़यान को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन फिर भी अरीबा ज़यान के और तबीर के बीच में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक